नमस्कार दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ ड्रीम चैनल एक बार फिर आपके साथ हाजिर है एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट शेयर लेकर के। तो आज हम जिस कंपनी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बेसिकली एक्सप्लियो सॉल्यूशंस लिमिटेड। कंपनी बेसिकली आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। तो देखते हैं कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं और कंपनी के क्या टेक्निकल एनालिसिस है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल की, तो कंपनी के जो मार्केट कैप है वो महज 1400 करोड़ के आसपास की कंपनी है। काफी छोटी कंपनी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टॉक पी की यानी कि प्राइस टू अर्निंग की, तो वहां पर लगभग 17 के आसपास है, यानी कि निवेश के लिहाज से काफी अच्छी वैल्यूएशंस के आसपास ये कंपनी अवेलेबल है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो वहां पर 30 के आसपास है, यानी कि काफी अच्छा है। आरओई की बात करते हैं तो वहां पर भी 24 के आसपास है, तो ये भी काफी अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी की, तो वहां पर लगभग 31 है, यानी कि स्टॉक आपको लगभग इंडस्ट्री पी के आधे के आसपास मिल रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी की, तो वहां पर 0.04 के आसपास है, ये भी काफी अच्छा सिग्नल है इन्वेस्टिंग के लिहाज से। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, यानी कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपनी की सेल 2011 में लगभग 83 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, यानी कि 83 करोड़ के आसपास हुआ करती थी। वो पहुंच चुकी है लगभग 400 करोड़ के आसपास। कंपनी ने अपनी सेल को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज किया और लगभग 5 गुना तक ले गए हैं दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो लगभग 17 से 18% के आसपास एवरेजली कंपनी मेंटेन करती आ रही है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट भी, तो वो भी कंपनी क्या है काफी अच्छे से बढ़ता जा रहा है। लगभग 11 करोड़ के आसपास था, हुआ करता था, वो पहुंच गया 50 करोड़ के आसपास। काफी अच्छा कंपनी ने कंटिन्यूअसली ईपीएस को भी इंक्रीज किया है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजर्व की, तो कंपनी के पास लगभग 60 करोड़ के आसपास रिजर्व हुआ करते थे, वो पहुंच गए हैं लगभग 250 करोड़ के आसपास, यानी कि कंपनी ने कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस के साथ साथ अपने रिजर्व को भी बढ़ाया है दोस्तों। बोरिंग की बात करते हैं तो कंपनी के पास महज 13 करोड़ के आसपास की बोरिंग है, जो कि काफी लो है एज कंपेयर टू रिजर्व। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास लगभग 56% के आसपास की होल्डिंग है। अभी अगर हम बात करते हैं पब्लिक के पास, तो लगभग 40% के आसपास के पब्लिक के पास होल्डिंग है। डीआईस ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। सितंबर 2020 में अगर हम बात करते हैं तो आधा परसेंट के आसपास डीआई निवेशक थे, अब लगभग 4.5% के आसपास डीआई निवेशक हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, तो सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा डिस्क्लेमर हम देना चाहते हैं दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। कृपया निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, और यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है दोस्तों। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेक्निकल चार्ट की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो चार्ट है वो काफी दिनों से कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था दोस्तों ये स्टॉक। अभी इसमें रिसेंटली ब्रेकआउट आया है। स्टॉक ने लगभग 1350 का एक छोटा सा काफी अच्छा रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ दिया है दोस्तों, और उसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कौन से ऐसे लेवल्स होंगे, अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे जहां पर हम इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, क्या उसका सबसे पहला रेजिस्टेंस या फिर टारगेट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो सपोर्ट बनता है वो लगभग 1350 रुपए के आसपास बनता है। अगर आपको ये स्टॉक लगभग 1350 के बीच, 1350 से लेकर 1225 रुपए के बीच में मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के आसपास ये स्टॉक आपको निवेश के लिहाज से मिल रहा है दोस्तों। आपको यहाँ पर निवेश कर लेना चाहिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले करके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो इसके बाद लगभग जो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है लगभग 1500 के आसपास, अगर यह स्टॉक इस क्रॉस कर देता है, तो आपको अपनी बाइंग कंप्लीट कर लेनी है। फॉर द टारगेट हो, जो सबसे पहला टारगेट होगा, जो मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों, वो है लगभग 1650 रुपए के आसपास। उससे बड़ा जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है लगभग 1790 रुपए के आसपास, यानी कि ये स्टॉक आपको लगभग 1650 से लेकर के 1800 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है दोस्तों। बहुत ही जल्द ये आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी में तेजी बरकरार रही तो। लेकिन अभी तो निफ्टी में गिरावट हो रही है, तभी तो हमने कहा कि अगर आपको ये स्टॉक 1350 से लेकर के 1225 के में मिलता है, तो बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के आसपास ये स्टॉक आपको मिल सकता है। और आने वाले दिनों में ये स्टॉक ये लेवल्स दिखाएगा भी दोस्तों, और आपको जो टारगेट है वो लगभग 1650 के तो तय है दोस्तों। हो सकता है यह टारगेट आपको दिसंबर एंड तक, इस साल के दिसंबर एंड तक आपको मिल जाए दोस्तों। तो इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।